और अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लौट के बुद्धू घर को आए हैं। सियासत की जमीन ही ऐसी है कि नेताओं के पांव एक जगह नहीं टिकते। बात अगर झारखंड की करें तो यहां यह बात 100% खरी उतरती है। यहां तक कि राजनीतिक इतिहास के पन्नों में ऐसी कई तस्वीरें कैद हैं। कैसे हम कह रहे हैं ये बात, क्यों हम कह रहे हैं बात, ये समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। सियासत एक अजायब घर है। यहाँ कब क्या देखने को मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो ये बात 100% खरी उतरती है। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आना तो है ही, आज आए तो ठीक, कल आए तो ठीक। जितनी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सबके मन में यही चल रहा था। देर लगी, कुछ लौट गए, कुछ लौटने की तैयारी में है। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। राधा कृष्ण किशोर कभी बीजेपी के दिग्गज थे, मंत्री पद की उम्मीद थी, रह गए मुख्य सचेतक। जिसके बाद आजसू का दामन थामा तो जनता ने रिजेक्ट किया। अब आरजेडी की लालटेन थाम कर घूम रहे। डॉक्टर अजय कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा उठाया, फिर आंतरिक कलह में कुछ ऐसा फंसे कि आपके हो गए। एक बार फिर कांग्रेस के साथ है। प्रदीप कुमार बालमूचू कांग्रेस ने राज्यसभा तक भेजा, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, बाद में आजसू के हो लिए। एक बार फिर कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। सुखदेव भगत कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया, लेकिन लोहरदगा से टिकट ना मिलने पर बीजेपी के हो गए। जनता ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब फिर से कांग्रेस थामने की तैयारी में है। दल बदलू नेताओं को जब कोई राह नहीं मिलती है तो निराशा में वे वापस घर वापसी की राह तलाशते हैं। घर वापसी के वक्त कहा जाता है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन हम तो कहते हैं आखिर लौट के बुद्धू घर को आए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने वापस हाथ का साथ पकड़ लिया है। 2 और पूर्व अध्यक्ष वापसी की तैयारी में है, सपना संजो कर रखा हुआ है। लेकिन प्रदीप बालमूचू और सुखदेव भगत की घर वापसी इतनी आसान दिख नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस इस पर 2 गुटों में बटी नजर आ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके प्रदीप बालमूचू और सुखदेव भगत ने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस का दामन छोड़ क्रमशः आजसू और बीजेपी का दामन थाम लिया था। चुनाव में मिली शिकस्त के बाद दोनों नेता खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे और ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने घर वापसी करना उचित समझा। घर वापसी को लेकर दोनों नेताओं ने कांग्रेस आला कमान को आवेदन भी दे रखा है, जो दिल्ली दरबार में विचाराधीन है। लेकिन इन दोनों नेताओं की घर वापसी की राह उतनी आसान भी नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव पहले ही दोनों की वापसी पर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। अब प्रदेश के दूसरे नेता भी रामेश्वर उरांव के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। पार्टी की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे नेताओं को पहचान दी, सब कुछ दिया। जब पार्टी छोड़कर आप गए हैं तो आप वहीं रहें। पार्टी में आने के लिए ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें तब चले जाएं, जब चाहें तब आप आ जाएं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है इससे। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रदीप बालमूचू और सुखदेव भगत की वापसी को लेकर अपने बयान में कहा था कि इन दोनों की वापसी से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने दोनों नेताओं का पार्टी में स्वागत भी किया था। निश्चित रूप से सुखदेव भगत जी और प्रदीप बालमूचू जी ने अपना आवेदन आला कमान को सौंपा है। बहुत जल्द
इस पर आला कमान फैसला लेगा और हम समझते हैं कि उन दोनों के आने से कहीं ना कहीं जो वो भूल भटक के चले गए थे, निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वैसे आला कमान का जो निर्णय होगा उसको कांग्रेस का बच्चा बच्चा कार्यकर्ता मानने को तैयार है। हम समझते हैं कि जो भी फैसला आला कमान का होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। एक और जहां राजेश ठाकुर जैसे नेता दोनों नेताओं की घर वापसी को अपने नजरिए से देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ी संख्या ऐसे नेताओं की भी है जिनका मानना है कि बलमूचू और सुखदेव की कांग्रेस में वापसी से पार्टी में गुटबाजी को प्रश्रय मिलेगा, जो पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके प्रदीप बलमूचू और सुखदेव भगत घर वापसी को लेकर छटपटा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए बकायदा आला कमान के पास गुहार भी लगाई है, लेकिन दोनों ही नेताओं को लेकर पार्टी के अंदर जबरदस्त मतभेद है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन दोनों की वापसी कांग्रेस को कहां लेकर जाती है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और आकाश भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, सीधा सा एक सवाल दिमाग में आता है कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के आए। यही स्थिति इन तमाम नेताओं के साथ है। हर नेता का एक चोला होता है, एक कंफर्ट जोन होता है। उस कंफर्ट जोन को छोड़ करके वो दूसरे दलों में गए, कंफर्ट जोन के बाहर निकले, लेकिन उस कंफर्ट जोन के बाहर निकलना शायद उस कंफर्ट जोन को रास नहीं आया और उस कंफर्ट जोन ने वापस से इन नेताओं को बुला लिया। यही शायद अभी तक आपकी जो दोनों रिपोर्ट है वो दोनों रिपोर्टों का मजमून कहता है। आकाश जी हाँ, निश्चित तौर पर चाहे वो नेता हो या कोई भी प्राणी हो, उसका अपना एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें वो खुद को कंफर्टेबल फील करता है। और जो शुरू से कांग्रेस में रहे, निश्चित तौर पर उनकी एक विचारधारा बन जाती है, और जो बीजेपी में रहे उनकी अपनी एक अलग विचारधारा होती है। और दोनों ही विचारधाराओं में बहुत ज़्यादा भिन्नता है, कहीं भी एक रूपता दोनों विचारधाराओं में नहीं है। वैसी परिस्थिति में यदि कोई पुराना कांग्रेसी जो कांग्रेस की विचारधाराओं से प्रभावित रहा हो, हालांकि यहाँ तो निजी स्वार्थ की भी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन यदि विचारधारा से कहीं से भी प्रभावित रहा हो तो निश्चित तौर पर दूसरी विचारधारा में जाकर शामिल होना और रातों रात अपना सुर लय ताल बदल लेना थोड़ा कठिन होता है। हालांकि नेता इस गुण में काफ़ी माहिर होते हैं, उनके पास यह शायद कह सकते हैं कि ये गुण जो है जन्मजात गुण होता है कि वे किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं और कभी भी अपना लय सुर और ताल बदल सकते हैं, इसमें उन्हें पारंगत हासिल है। तो शायद इसी वजह से ये नेता सफल हो जाते हैं। अन्य धरती पर कोई जीव ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालकर जीवित रख ले। इसके लिए काफ़ी लंबा वक्त लगता है दूसरे जीवों को, लेकिन नेताओं के पास ये कला होती है कि वे रातों रात अपना सब कुछ बदल लेते हैं, अपना चोली दामन सब कुछ बदल लेते हैं। लेकिन अंततः होता वही है कि उस जोन में रह पाना, या तो उस जोन के होकर रहिए या फिर अपने जोन में वापस लौटिए। शायद इन नेताओं के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ये जहाँ जहाँ गए, चाहे हम बात करें प्रदीप बलमूचू की जिन्होंने आजसू का दामन थामा, या हम बात करें सुखदेव भगत की जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा ताकि टिकट उन्हें हासिल हो सके, लेकिन वहाँ जब जनता ने उन्हें नकार दिया, क्योंकि जनता उन्हें कांग्रेसी के रूप में जानती रही है ज़्यादातर समय, और वहीं देखना शायद वहाँ की जनता जो उनके वोटर्स हैं, खास तौर से यदि बात करें तो जो उनके वोटर्स हैं शायद उन्हें कांग्रेसी नेता के रूप में ही पहचानते हैं। वैसी परिस्थिति में जब ये नेता एक दूसरा चुनाव चिन्ह लेकर के अपने वोटर्स के पास पहुंचते हैं तो जनता भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो जाती है कि आखिर कल तक ये कांग्रेस का के साथ रहने वाले नेता आखिर रातों रात बीजेपी के पास कैसे चले गए। ऐसे में नेताओं की विश्वसनीयता को भी ठेस पहुंचती है, विश्वसनीयता भी कम होती है, और शायद यही कारण है कि वापस नेताओं को मजबूर होकर के अपने पुराने घर में वापस लौटना पड़ता है। और शायद कुछ ऐसी ही चीज़ें इन मामलों में भी देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरह से चुनाव के ऐन पहले इन दोनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी, और इसके अनेक सारे उदाहरण हैं। हम लोग चूंकि प्रसंगवश इन दोनों नेताओं की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अभी इनका मामला ताज़ा है,
तो चुनाव के ऐन वक्त पर पार्टी का दामन छोड़ना और दूसरे दलों में जाना शायद पार्टी के बहुत सारे नेताओं को नहीं पचता है, जो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। हालांकि पार्टी के रणनीतिकार भी होते हैं जो रणनीतियों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, तदनुसार फैसले लेते हैं, तदनुसार अपने शीर्षस्थ नेताओं को सूचना देते हैं और उन्हें अवगत कराते हैं कि चीज़ों का अपडेट क्या है। तो शायद राजेश ठाकुर का जो बयान है वह रणनीतिकार के तौर पर है। कांग्रेस के वो एक रणनीतिकार हैं और कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। और जहां तक बात है अन्य नेताओं की जो विरोध कर रहे हैं, चाहे हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें जो उनके साथ सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं, तो वो एक कांग्रेसी होने के नाते देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये पीड़ा है कि जब हमारा वक्त बुरा था तब इन नेताओं ने साथ छोड़ दिया, और अब जब हमारा वक्त धीरे धीरे सुधर रहा है तो शायद ये फिर से वहीं आना चाहते हैं और वही जगह हासिल करना चाहते हैं। यह भी कहा गया है कि निजी स्वार्थ के लिए ऐसा किया जाता है, तो शायद इशारा इसी ओर है कि जिस जगह पर ये थे पहले और वही जगह फिर से चाहते हैं। तो इसी को लेकर के जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो लगातार कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस को अपने खून पसीने से सींचा है, उन्हें कुछ तकलीफ होती है, कुछ दर्द होता है जो उनके बयानों में झलकता नजर आता है। अभिषेक, बिल्कुल आकाश, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं इसमें असल में दो फेज और हैं इसके। पहला फेज तो ये है कि ऐसे नेता अगर वापस आते हैं तो क्या उस दल में उनकी हैसियत, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ही रह जाती है। इसलिए क्योंकि अब जैसे सुखदेव भगत का उदाहरण ले लें, प्रदीप बलमूचू का उदाहरण ले लें, या जो वापसी कर चुके हैं डॉक्टर अजय का उदाहरण ले लेते हैं। डॉक्टर अजय ने चुनाव में तो पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी छोड़ दी। तो अब जब पार्टी छोड़ करके उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, आम आदमी पार्टी के बाद फिर वो वापस कांग्रेस में आए हैं, तो क्या कांग्रेस में उनकी हैसियत वही डॉक्टर अजय की रहने वाली है जो पार्टी छोड़ने से पहले थी। प्रदीप बलमुचू अगर पार्टी में वापस आ भी जाते हैं तो क्या प्रदीप बलमुचू उसी प्रदीप बलमुचू के रूप में रहेंगे। सुखदेव भगत वापस आ जाते हैं तो क्या उसी सुखदेव भगत के फॉर्म में रहेंगे। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए नहीं उठता क्योंकि इनकी जो फॉलोइंग है वो फॉलोइंग ही अब घट चुकी होगी। वो जो फॉलोअर्स हैं, आधे फॉलोअर्स तो कंफ्यूज होंगे कि भाई ये सुखदेव भगत वही पुराने कांग्रेस वाले हैं या फिर ये बीजेपी वाले हैं या फिर ये कांग्रेस बीजेपी से वापस लौटने कांग्रेस में लौटने वाले वो सुखदेव भगत है। तो इस तरीके के बहुत सवाल रहेंगे पहला। और ये तो खैर सिर्फ सियासतदानों की बात रही। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पूर्व डीजीपी डीके पांडे या बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, ऐसे लोग जिन्होंने अपना वीआरएस लेकर के अपने रिटायरमेंट के बाद सियासत का रास्ता ऐसा चुना कि सियासत में ना ये घर के रहे ना ये घाट के रहे। तो ऐसी स्थिति में भी एक्सेप्टेबिलिटी तो खत्म हो जाती है ऐसे नेताओं की। जी हाँ, देखिए जहाँ तक बात आपने दो पूर्व डीजीपी की चाहे डीके पांडे की बात की और गुप्तेश्वर पांडे की बात की, तो उन्होंने निश्चित तौर पर नौकरी के बाद सियासत में अपना कदम रखना चाहा, सियासत में अपना भाग्य आजमाना चाहा, लेकिन उनका हश्र बहुत ही बुरा हुआ है और कह सकते हैं कि उन्हें न खुदा मिला न विशाले सनम। और अब बात इन नेताओं की करें जो पुराने जो लगातार सियासत करते चले आ रहे हैं, राजनीति से जुड़े रहे हैं, तो ये निर्भर करता है टाइमिंग पर कि किस वक्त इन नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा, दूसरे दलों में गए और किस वक्त पर फिर वापस लौट रहे हैं। जहां तक बात है डॉक्टर अजय की, तो उन्होंने विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी छोड़ी थी, यानी कि विधानसभा चुनाव तक की जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई थी उस जिम्मेवारी को उन्होंने पूरा किया था। बाद में उनको लेकर के काफ़ी सारे विवाद हुए और हार का ठिकरा उनके सिर फोड़ा जाने लगा। हालांकि इसके लिए वे अकेले जिम्मेवार नहीं थे और क्षुब्ध होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और आपका दामन थाम लिया, लेकिन वहाँ भी वे स्वीकार नहीं किए जा सके। इसके बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली। अब बात करें प्रदीप बलमुचू और सुखदेव भगत की, तो इन दोनों नेताओं के मामले में परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हैं। इन दोनों नेताओं ने जब कांग्रेस विपरीत परिस्थितियों से जूझ रही थी, विधानसभा चुनाव राज्य में होने को थे और ऐन उसके पहले इन दोनों नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा और कह सकते हैं कि पार्टी की हार में यह भी एक कारण रहा। अब ये जब कांग्रेस के दिन शायद फिरते नजर आ रहे हैं, जैसा कि कांग्रेसियों का खुद का दावा है, तो उनके दावों को यदि सही मान लें तो उनके दिन अब फिरने वाले हैं, फिरते नजर आ रहे हैं। और जब उनके अच्छे दिन आ रहे हैं, जब उनके दिन फिर रहे हैं, वैसे समय में ये नेता घर वापसी का प्रयास
कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आला कमान से गुहार भी लगाई है। तो कहीं ना कहीं उन्हें यह दुख सता रहा है कि जब हम बुरे वक्त में थे, और यह किसी के साथ हो सकता है, नहीं आकाश, वो तो बात सही है, जब प्रॉब्लम में आप ये तो बात हों सही है, और आप, लेकिन क्या इनकी घर वापसी हो जाएगी तो अभी भी इनकी हैसियत वही पुरानी वाली रहेगी? संभव है क्या ये? मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों नेताओं की हैसियत वही पुरानी रह जाएगी जो पहले हुआ करती थी। कांग्रेस ने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से नवाजा है, बलमुचू को राज्यसभा का रास्ता दिखाया, और सुखदेव भगत कई बार कांग्रेस की टिकट पर लोहरदगा से विधायक रहे, और पार्टी ने इन दोनों नेताओं को काफ़ी कुछ दिया। बदले में पार्टी को इनसे निराशा ही हाथ लगी। हालांकि ये फिर से वापस आ रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जगह बना लेंगे, ऐसा भी मुझे विश्वास है। लेकिन यदि यूं कहें कि तुरंत यदि ये चाहेंगे कि इन्हें इनकी पुरानी हैसियत प्राप्त हो जाए, पार्टी के अंदर पुराना रुतबा प्राप्त हो जाए, पुराना कद प्राप्त हो जाए, तो शायद वह फिलहाल संभव नहीं नजर आता है। अभिषेक, चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो सियासत है, सियासत की ना कोई जात होती है, ना कोई पात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई ईमान होता है। अगर बड़े बुजुर्ग ये कह के गए हैं तो शायद वो गलत नहीं कहते। लेकिन अब देखना यह है कि इनकी घर वापसी होती है तो घर वापसी किस अंदाज में होती है, और अगर घर वापसी होती है तो घर वापसी उसी तरीके से होती है जैसी उम्मीद की जा रही है, या फिर नहीं, और घर वापसी कितनी आसान रहती है, बड़ा सवाल ये तो है ही।